आज की क्लास में कराऊंगी आपके बेहद काम आने वाले जरूरी वाले शब्द। ये सर्टेन टाइप ऑफ वर्ड्स के कलेक्शन हैं जो अंग्रेजी बोलने के आपके तरीके को, एक्सपीरियंस को बदल देंगे। ये बहुत यूज होते हैं तो आपको इनको जानना बेहद जरूरी है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। तो स्वागत है भाई आपका संरीति इंग्लिश अकेडमी में। तो जो लोग भी नए हैं और देख रहे हैं, जरा सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे की आने वाली क्लासेस आपको मिल पाए। क्लासेस कौन सी? आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो उसकी क्लासेस, आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी की ग्रामर को समझना चाहते हैं, इन चीजों में से किसी से भी संबंधित अगर आपको कंसर्न है, यानी कि आप चाहते हैं ये सारी क्लासेस करना, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, अफसोस नहीं होगा आपको सब्सक्रिप्शन का। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले संरीति इंग्लिश अकेडमी ऐप को भी कर सकते हैं डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर से, जहां पर आपको मिल जाती हैं फ्री पेड सभी तरह की क्लासेस। और अब चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो शब्द है वो है दिस, THIS, दिस। देखिए दिस हमने बचपन में जब पहली बार अंग्रेजी पढ़ी थी तब से हमें पता है कि दिस जैसा कोई शब्द होता है और इसका इस्तेमाल हम लोग कहीं भी कर देते हैं। मतलब मैंने ऐसे लोगों को देखा कहीं कुछ भी, कहीं पे भी दिस का इस्तेमाल कर दे रहे हैं बिना ये सोचे समझे कि दिस किस लिए यूज होता है। दिस जो है उसका मतलब होता है यह या ये सिंगुलर के साथ यूज होता है, ये ख्याल रखना बेहद जरूरी है। ठीक है, ये किसी सामान को दिखाने के लिए, किसी सिचुएशन को दिखाने के लिए, किसी इन सम केसेस किसी व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए, जैसे दिस इज माय फ्रेंड, है ना। इस तरीके से ये काफी ज्यादा यूज होता है। तो ये यूज आपको करना तो है ही, जाहिर सी बात है, अंग्रेजी पढ़नी है, अंग्रेजी बोलनी है तो दिस का यूज तो करना ही है, लेकिन ध्यान से कि कहाँ यूज कर रहे हैं। चलिए अब इन बातों के साथ इसका इस्तेमाल भी बता दूं। जैसे आपको कहना है ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना, दिस का इस्तेमाल आप अपने हाथों के इशारे से करते हैं कि अरे दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज माई बुक, है ना। इस तरीके से थोड़ा पॉइंटेड वाला आपका हैंड जेस्चर होता है और उसके हिसाब से आप इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या ये आपका घर है? इज दिस योर हाउस? क्या ये आपका घर है? इज दिस योर हाउस? मुझे ये पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस। मुझे यह पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस। अब दिस की बात करें, दैट की बात ना करें तो बहुत नाइंसाफी हो जाएगी। दैट की बात तो जो है वो नहीं करें, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज दैट का भी उतना ही इस्तेमाल होता है जितना दिस का इस्तेमाल होता है। तो THAT, दैट मतलब होता है वो या वह। तो आपको ना दिस और दैट साथ में क्यों पढ़ा रही हूं, ताकि आपको ना समझ आ जाए कि दिस के जगह पर दैट नहीं यूज कर सकते, दैट के जगह पर दिस को नहीं यूज कर सकते। हिंदी का मतलब याद रखिएगा तो बेहतर समझ में आएगा। जैसे आपने कहा यह और यहां पर कह रहे हैं वह, तो आप दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हैं। कोई एक चीज है जो आपके नजदीक है, आपके समकक्ष है, आपके सामने है, और दैट कहाँ इस्तेमाल हो रहा है कि अरे वो देखो जा रहा है, अरे वह वाले चीज की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये भी सिंगुलर के साथ यूज होता है, तो ऐसी कोई मतलब बहुत ज्यादा आपको याद रखने वाली कोई बात है नहीं। जैसे वह मेरी है, दैट इज माइन। वो मेरी किताब है, दैट इज माइन बुक, है ना। वह मेरी किताब, वो मेरी है, दैट इज माइन। क्या वो सच है? इज दैट ट्रू? क्या वो सच है? इज दैट ट्रू? वह मेरी किताब है, दैट इज माई बुक। वह मेरी किताब है, दैट इज माई बुक। अगले टी की बात करते हैं जो कि है देयर, THERE। ध्यान से देखिएगा इसको, THERE, देयर। इसको पढ़ते हैं। इसका इस्तेमाल जगह के बारे में लोकेट करने के लिए यूज होता है। जब आप कहते हैं वहां, किसी लोकेशन की बात कर रहे होते हैं, इशारा करते हुए कि अरे वहां, है ना। इस तरीके से जब बात करते हैं और वो किसी जगह को संकेत करता हुआ हो तो आप वहां पर देयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वहां देखो, लुक देयर। वहां देखो, लुक देयर। क्या ये वहां है? इज इट देयर? क्या ये वहां है? इज इट देयर? वहां कौन था? हु वॉज देयर? वहां कौन था? हु वॉज देयर? अब एक देयर की बात कर ली, अगले देयर की बात कर लीजिए। अब आपका कहना होगा मैम दो देयर का क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। एक है जगह को संकेत देकर के बताने के लिए, लोकेशन के बारे में बात करने के लिए, और एक है
किसी के बिलोंगिंग के बारे में बात करने के लिए, मतलब कोई चीज किसी की है उसके बारे में बात करने के लिए। तो ये है THEIR वाला देयर, और इसका मतलब होता है उनका, उनकी, उनके, अपना, उनका अपना, इस तरीके से। कैसे देखो, मुझे उनकी तस्वीरें पसंद है, आई लाइक देयर पिक्चर्स। तो यहां पर आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी पिक्चर पसंद है ना। आप यहां पर वो वाले देयर का यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो लोकेशन के बारे में बात करता है, ठीक है। तो मुझे उनकी तस्वीरें पसंद है। उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया है या उन्होंने उनका काम खत्म कर लिया है। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, उनका काम उन्होंने खत्म कर लिया है, खुद का काम उनका, ठीक है। तो देयर, ये वाला देयर। उनकी किताबें नई हैं, देयर बुक्स आर न्यू। उनकी किताबें नई हैं, देयर बुक्स आर न्यू। आगे बढ़ते हैं। अगला टी है दे, THEY दे। इसको किसी को दिखाने के लिए, बताने के लिए यूज करते हैं, जैसे वे, वो या उन्होंने। जैसे वो पढ़ रहे हैं, दे आर स्टडिंग। वो पढ़ रहे हैं, दे आर स्टडिंग। उन्होंने मेरी मदद की, दे हेल्प्ड मी। उन्होंने मेरी मदद की, दे हेल्प्ड मी। वो अंग्रेजी सीख रहे हैं, दे आर लर्निंग इंग्लिश। वे अंग्रेजी सीख रहे हैं, दे आर लर्निंग इंग्लिश। फिर है देम, THEM देम। इसका मतलब भी होता है उन्हें, है ना। और इसका इस्तेमाल जो है आप वाक्य के, मतलब वाक्य में किसी के बारे में बताने की बात करते हैं। कैसे देखो, उन्हें बुलाओ, कॉल देम, मतलब ये थर्ड पर्सन में यूज हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। जैसे आप ये लाइन किसको बोलोगे, उन्हें बुलाओ, ठीक है। आप हो, किसी व्यक्ति को आप बोल रहे हो, किसी को बुलाने के लिए बोल रहे हो, तो जिसको बुलाने के लिए बोल रहे हो उसके लिए देम का यूज हुआ है, तो ये थर्ड पर्सन हो गया। और ये इस्तेमाल एक से ज्यादा व्यक्ति के लिए होता है ना। अगर एक सिंगल व्यक्ति के लिए होता तो कह देते कॉल हिम या कॉल हर, लेकिन यहां पर एक से ज्यादा व्यक्ति है तो कहेंगे कॉल देम। मैंने उन्हें पार्टी में आमंत्रित किया, आई इन्वाइटेड देम टू द पार्टी। देम, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, ठीक है। हमने उन्हें सलाह दी, वी एडवाइज्ड देम। वी एडवाइज्ड देम। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अगले शब्द की, THE द, है ना। कहीं पे भी मतलब बिल्कुल फोकट में इसको कैसे भी यूज कर लेते हो, बट ऐसा नहीं करने का है। द जो है काफी स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज होता है, ये विशेष चीजों के लिए उपयोग किया जाता है, तो जिसके तिसके साथ द नहीं लगाने का है। कैसे लगाओगे देखो, जैसे गाड़ी गायब है, द कार इज मिसिंग। मैंने कहा विशेष चीजों के लिए यूज होता है। सवाल आएगा कि मैम कार कौन सी विशेष चीज हो गई। भाई जिसकी गायब हुई है उससे पूछो कि विशेष चीज हुई कि नहीं हुई, तो समझो विशेष कैसे। जैसे जैसे कहा गाड़ी गायब है, द कार इज मिसिंग, हमने कहा तो दुनिया की हर कार गायब नहीं हुई है। आप जिस कार के बारे में बात कर रहे हो वो कार गायब हुई है, तो हुई ना विशेष, है ना। स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करता है द। किताब ढूंढो, फाइंड द बुक, तो चले जाओ पूरी दुनिया की किताब ढूंढने लगो, ऐसा तो नहीं है। आपको जिस किताब के बारे में पता है वो किताब को आपको ढूंढना है, ठीक है। डिब्बा खोलो, ओपन द बॉक्स, तो चले जाओ दूसरों के घर में भी जाकर के डिब्बे खोलो, फिर देखो पिट पिटा क्या होगे। अपने आप जिस डिब्बे के बारे में बात कर रहे हो उसके बारे में बात हो रही है, तो हो गया ना। स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात की जाती है द का इस्तेमाल करके। दैन, अगला शब्द है THAN दैन। दैन का प्रयोग तुलना के लिए किया जाता है, तुलनात्मक तरीके से इसका प्रयोग काफी ज्यादा होता है। जब आप किसी एक चीज की दूसरे चीज से तुलना करो, एक जगह की दूसरी जगह से तुलना करो, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना करो, नो मैटर वॉट, अगर दो चीजें हैं, दो चीजों की तुलना हो रही है, तो उसके लिए दैन का यूज आप कर सकते हो। जैसे वह मुझसे छोटा है, ही इज यंगर देन मी, वह मुझसे छोटी है, शी इज यंगर देन मी, ठीक है। शी और ही वाला खेल है यहाँ पर, ही का इस्तेमाल मेल के लिए, शी का इस्तेमाल पुरुष के लिए, ठीक है। वो मुझसे छोटी है, शी इज यंगर देन मी। रिया सविता से छोटी है, रिया इज शॉर्टर देन सविता, हाइट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो रिया इज शॉर्टर हाइट में, किससे, सविता से। याद रखना जिसके बारे में, जिससे कंपेयर कर रहे हो वो आखिर में रहेगा। जैसे सविता से यहाँ कंपेयर कर रहे थे, सविता लास्ट में था। वह आपसे कम पढ़ाई करता है, ही स्टडीज लेस देन यू, तो यहाँ पर आपसे कंपेयर हो रहा है तो आप यानी कि यू जो है वो आखिर में है,
ठीक है, ये भी एक तरीका है देन को यूज करने का। फिर बात करते हैं देन की, THEN देन। देखो दोनों में सिर्फ एक लेटर का फर्क है, वहां पर ए था, यहां पर ई है, ठीक है। देन, देन का मतलब होता है तब, तो, तभी, ठीक है। तभी मैं जा सकता हूं, देन ओनली आई कैन गो। तो तुम क्या करोगे, वॉट विल यू डू देन। मैं तब घर पर था, आई वॉज एट होम देन, ठीक है। फिर है टू, जिसका इस्तेमाल से के तौर पर होता है और पत्राचार के लिए भी होता है। पत्राचार क्या होता है भाई, एप्लीकेशन वगैरह जो लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, वहां पर भी जो टू यूज होता है वो सेवा में, उसकी हिंदी होती है सेवा में, और वो पत्राचार यानी कि लेटर का आदान प्रदान के लिए यूज होता है। एंड दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। राइट नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज ये वाला टू जो अंग्रेजी बोलने के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे उससे बात करो, टॉक टू हर। मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मी। इसे सुनो, लिसन टू दिस। एक और टू है हमारे पास, TOO वाला टू, जिसका मतलब भी या बहुत। भी कब, जब आप किसी चीज को, किसी व्यक्ति को, किसी सिचुएशन को, किसी जगह को इंक्लूड करने की बात कर रहे हो, शामिल करने की बात कर रहे हो। बहुत कब, जब आप किसी चीज के ऊपर जोर डालने की बात कर रहे हो। जैसे बहुत देर हो चुकी है, इट इज टू लेट। बहुत देर हो चुकी है, इट इज टू लेट। वह बहुत व्यस्त है, शी इज टू बिजी। वह बहुत व्यस्त है, शी इज टू बिजी। मैंने भी देखा, आई सॉ इट टू। यहां पर इंक्लूड करने के लिए यूज हुआ, आपने खुद को सिचुएशन में शामिल कर लिया, अरे मैंने भी देखा, है ना, आई सॉ इट टू। फिर शब्द है दीज, THESE दीज, जिसका मतलब होता है ये सब। और समझने की बात क्या है कि ये प्लूरल वर्ड है, यानी कि प्लूरल के साथ ही ये यूज होगा। ये सब मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। बुक सिंगुलर, बुक्स प्लूरल, तो दीज प्लूरल, बुक्स प्लूरल, ये सब मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। क्या आपने इन फॉर्म्स की जांच की, डिड यू चेक दीज फॉर्म्स। दीज फॉर्म्स, एक फॉर्म नहीं है, एक से ज्यादा है, तो दीज फॉर्म्स, ये चीजें मेरी नहीं है, चीजें। दीज थिंग्स आंट माइन, दीज थिंग्स, थिंग मतलब एक, थिंग्स मतलब एक से ज्यादा। फिर है दोज, THOSE दोज, वे सब या वो सब, उन, है ना, प्लूरल वर्ड ये भी है। और ये पॉइंट आउट करके किसी आपसे जो चीज दूर है उसके बारे में बात करती है। जैसे वो सब मेरी किताबें हैं, आप पॉइंट आउट करके बताते हो कि वो देख रहे हो, वो ऊपर जो रखी हुई है वो सब किताबें मेरी है, तो वो डिस्टेंस है ना दोनों के बीच में, किताबों के बीच में और आपके बीच में, तो दोज का इस्तेमाल हो गया। दोज आर माई बुक्स, वह उन कपड़ों में क्यूट लगती है, शी लुक्स क्यूट इन दोज क्लोथ्स। वो सब किताबें तुम्हारी हैं, दोज बुक आर योर्स। वो सब किताबें तुम्हारी हैं, दोज बुक्स आर योर्स। क्लियर। तो चलिए, ये कुछ बेहद स्पेसिफिक वाले वर्ड जिसका इस्तेमाल आपने आना ही आना है जब आप अंग्रेजी बोलोगे, तो क्यों ना तैयारी बढ़िया तरीके से कर ली जाए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर करें। और जो लोग भी नए लोग हैं, आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, और जो आवाज आप सुन रहे हैं वो है मेरी, यानी कि प्रीति मैम की। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर क्लास आपकी अच्छी लगी है आज की, और आप चाहते हैं कि ऐसे क्लासेस आप रोज अटेंड करें, अपनी नॉलेज में वृद्धि करें, मतलब इंक्रीज करें अपनी नॉलेज को, वृद्धि करें अपने नॉलेज में, और बढ़िया अंग्रेजी बोलने लगे जल्दी से जल्दी, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, आगे के आने वाले क्लासेस आपको मिलती रहती है उसके हिसाब से, ठीक है। फिर अगर आपको करना है कोई कोर्स, जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाती है हमारी ऐप संरीति इंग्लिश एकेडमी में। ये सारे जो कोर्सेज मैंने आपको अभी बताई, ये कोर्सेज जो है फिलहाल 90% ऑफ के साथ चल रही हैं। साथ ही इनमें 6 महीने से बढ़ा करके 1 साल की वैलिडिटी मिल रही है। तीनों कोर्स अगर करना चाहते हैं तो कॉम्बो कोर्स की डील चल रही है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाला ऑफर है। इसको मिस कर दिया तो फिर सिंगल कोर्स खरीदोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तीनों को मिलाकर के अभी जो ऑफर चल रहा है ना, उसमें आपको आराम से 250-300 का बचत हो जाता है। तो अगर आपको तीनों कोर्स लेने की इच्छा है तो अभी आप ले सकते हैं। वैलिडिटी जो है 1 साल है तीनों कोर्सेज की, और बढ़िया ऑफर चल रहा है, तो ले लो बढ़िया से, है ना।
तो इंस्टॉल करके, डाउनलोड करके, इंस्टॉल करके रजिस्टर करना, बेसिक ईमेल आईडी, नाम वगैरह डाल करके, और आसान है आपको यूज करना, आसान कर लीजिएगा, यूज कर लीजिएगा आप। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज आप कभी भी कर करके छोड़ सकते हैं, हमारी टीम है वो आपसे कांटेक्ट कर लेगी। साथ ही हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, तो आप यहां से भी ई बुक्स को ले सकते हैं। ई बुक्स कहीं से भी लो, किसी का भी लो, डाउनलोड करके अपने पास रखा करो, नहीं तो फिर ई बुक खो जाएगी, फिर पैसे बर्बाद हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ई बुक को डाउनलोड जरूर किया करें। साथ ही हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप, व्हाट्सएप का चैनल जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन करें। वहां पर आपको मिलती है लाइफ टाइम मेंबरशिप। मतलब क्या है इसका, कि हर रोज 365 दिन साल के आपको अपनी मोबाइल पर एक क्लास डिलीवर हो जाएगी। आप आराम से घर के सोफे पर बैठ करके चिल करते हुए बिल्कुल क्लास को अटेंड करके अंग्रेजी सीख सकते हैं। अंग्रेजी सीखने के लिए अब बहुत दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके हाथ में जो मोबाइल है उसी से बैठ करके आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, बशर्ते आपने संरीति इंग्लिश अकेडमी के टेलीग्राम के पेज को ज्वाइन किया हुआ हो, व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ हो, तो आसान हो जाती हैं चीजें, ठीक है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, क्लास भी बढ़िया वाली हो गई। लाइक शेयर तो कर ही दिया होगा आपने। कमेंट करना, हाँ भूल गई थी, कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी, है ना। कमेंट करते हो, मुझे भी अच्छा लगता है, थोड़ी बातें हो जाती है आप लोगों के साथ, तो कमेंट किया करो। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।